अब डीएनए में जिन तस्वीरों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती आने वाले कल के लिए है, चुनौती हमारे भविष्य के लिए है, क्योंकि हम जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, पर्यावरण किस तरह से वापस कर रहा है, इस बात का एहसास शायद इस अगले विश्लेषण से आपको हो जाएगा। क्योंकि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो राजस्थान, बुंदेलखंड या फिर अफ्रीका के देशों की नहीं है। ये तस्वीरें हैं यूरोप की, उसी यूरोप की जो अपनी अच्छी आबो हवा, सुहाने और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। और इन तस्वीरों को देखकर आप भले ही यकीन ना कर पाएं, लेकिन आंकड़ों में यूरोप आज 500 सालों में सबसे भीषण सूखे से जूझ रहा है। आज यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की करीब 63% जमीन पर सूखे जैसी स्थिति है और यहां सूखे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह इलाका भारत जितना बड़ा है और यही नहीं, 46% जमीन के लिए सूखे की चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी यहां भी हालात अच्छे नहीं हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये हंगरी के सिर पर खड़े सबसे बड़े खतरे को बयां कर रही है। हंगरी का ये इलाका 50 वर्ष के सबसे भीषण सूखे से जूझ रहा है और हंगरी से गुजरने वाली यूरोप की बड़ी नदियों में से एक डेन्यूब नदी का जलस्तर भी तेजी से घटा है। हंगरी के कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सूखे की वजह से अब तक करीब 3 लाख हेक्टेयर मक्का और करीब 2 लाख हेक्टेयर सूरजमुखी की खेती बर्बाद हो चुकी है और सिर्फ इन 2 फसलों से ही किसानों को अरबों का नुकसान हो चुका है। अगली तस्वीर अब आपके सामने जो है वो स्पेन की, और स्पेन भी खतरनाक सूखे का सामना कर रहा है। इन तस्वीरों से आप उसकी कहानी भी समझ सकते हैं। पूरे स्पेन के लगभग 2/3 हिस्से के बंजर होने की आशंका पैदा हो गई है। अंडालुसिया रीजन में किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि बार्सिलोना में ग्राउंड वाटर कम होने की वजह से पानी की सप्लाई का समय तय कर दिया गया है। और पूरे यूरोपीय संघ में कृषि की पैदावार के लिहाज से स्पेन तीसरा सबसे बड़ा देश है और वहां करीब 70% पानी का प्रयोग एग्रीकल्चर में ही होता है। लेकिन सूखे की वजह से यहां अनाज की पैदावार में भारी कमी आने की आशंका बढ़ गई है। और इंग्लैंड में वर्ष 1936 के बाद जुलाई के महीने में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। दक्षिणी इंग्लैंड में जुलाई में सिर्फ 10% बारिश हुई थी, जबकि पूरे यूके की बात करें तो यहां भी 20 साल बाद जुलाई के महीने में इतनी कम बारिश हुई है। यूके में जुलाई में सिर्फ 46.3 mm बारिश हुई, जो औसत बारिश का महज 35% है। और इसी वजह से ब्रिटेन में वाटर लेवल 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के अनुसार औसत से अधिक तापमान और कम बारिश होने की वजह से ब्रिटेन में अगले कुछ महीनों में खाद्यान्न संकट भी पैदा हो सकता है। अब इटली की सरकार ने तो इसी सप्ताह 5 इलाकों में वर्ष 2022 के लिए इमरजेंसी लागू कर दी है। सर्दियों में कम बारिश होने और भीषण गर्मी की वजह से इटली की डोरा, बाल्टेया और पो नदी में पानी का स्तर सामान्य के मुकाबले 8 गुना कम हो चुका है। और ये दोनों ही नदियां इटली की सबसे लंबी नदियां हैं और इनका पानी लाखों लोगों की प्यास बुझाने के साथ हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जर्मनी की होगी, क्योंकि जर्मनी में भी हालात अलग नहीं है। और जर्मनी में राइन नदी में पानी कम होने की वजह से वहां बड़े मालवाहक जहाज नहीं चल पा रहे हैं और सिर्फ 25% जहाज ही काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहां सिंचाई के लिए पानी की भी कमी अब साफ तौर पर देखी जा रही है। तो सोचिए, यूरोप की इन तस्वीरों में संकट साफ तौर पर नजर आ रही है और साथ ही साथ आने वाले कल को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और अगली चुनौतीपूर्ण जो तस्वीर है वो फ्रांस की है। जो तस्वीरों में आपको जरूर ये देखना चाहिए कि फ्रांस के मौसम विभाग ने वहां पर एक बार फिर से तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस के पार ये अब टेम्परेचर वहां का पहुंच सकता है। और इसका असर भी दिख रहा है। फ्रांस की नदियां सूख रही हैं और जिन नदियों में कभी नावें चलती थी और सैलानियों की भीड़ नजर आती थी, उन नदियों में पानी की एक बूंद तक नजर नहीं आ रही है और नावें रेत में धंस गई हैं।
यूरोपीय कमीशन साइंस सर्विस के अनुसार यूरोपीय संघ में मक्का, सूरजमुखी और सोयाबीन समेत कई दूसरी फसलों की पैदावार में 10% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और ये पहले की महंगाई से जूझ रही दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है। और डराने वाली अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल ये बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है और ये खतरा बेहद करीब है। अगर आज हम सावधान नहीं हुए तो ना तो हमारे पास पीने के लिए पानी होगा और ना ही साफ हवा होगी। और ये खतरा सिर्फ भारत, पाकिस्तान, चीन या अफ्रीका के जो देश हैं उनके लिए नहीं है, ये खतरा पूरी दुनिया पर है और आज यूरोप इसे अच्छी तरह से महसूस कर रहा है। Már 2021-ben is ez volt a helyzet, tehát jóval kevesebb csapadék hullott, és ez most már egyszerűen összeadódik. Tehát az egyetlen segítség most ebben a pillanatban az egy nagyon komoly, hát megmerem kockáztatni, hogy hetekig tartó, csendes, áztatós, esős időszak lenne. A klímaváltozással arra kell felkészülnünk, hogy az ilyen szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá fognak válni, mint korábban. Tehát ezeket kell kezelnünk, ezekre kell a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, a települési csapadékvízgazdálkodásban és minden területen felkészülni. Particularmente seco, un año muy difícil que confirma lo que los escenarios de cambio climático destacan desde hace mucho tiempo en relación con los países que vivimos en zonas con clima de transición. This is the climate change, this is the climate crisis in action that I am stood in about that deep of the Thames, 15 kilometres into it. I should be a lot wetter than I am right now. So you can see here that the water level is very, very low. And we would expect the water to be much higher in summer. I mean, in winter it goes right up to the top of the bridge pier, but in summer this is quite a low level. So we've had a long period with no rain, and that means that rain is not feeding the river systems, and also the water tables are very, very low as well. So the water can't spring out of the ground to feed the river upstream. Come puoi vedere la situazione è tragica perché si parla di un 60% circa di perdite. Perdite che ancora non sono definitive perché oltre il problema dell'acqua salata adesso abbiamo il problema anche del gran caldo. You'd turn the taps on in the morning and there'd be nothing. Sometimes you'd turn the taps on and there'd be low water pressure, so not enough to have a shower, barely enough to fill a kettle maybe, if you're lucky.
इसलिए संदेश है कि अभी से आप सतर्क हो जाएं और पर्यावरण से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। अभी से इसका ख्याल रखें ताकि आने वाले भविष्य को कम से कम इन तस्वीरों से दूर रहना पड़े जो अभी आपने देखा।